Oh God. गिर, मिसेस उमा, तुम यहाँ कार के नीचे क्या कर रहे हो? मेरी स्टिक नीचे गिर गई थी, वही उठा रहा था। हाँ। गुड मॉर्निंग। मॉम। हाँ, हेलो। मुझे रास्ते में ये दिखा। क्या मैं तुम लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं मॉम, आप घर जाइए। अब नहीं, मैं यहीं रहना प्रेफर करूंगी। ऑफ कोर्स, अगर तुम्हारी परमिशन हो तो। बैठिए ना मिसेस उमा, प्लीज। ईद, सनम, मुझे तुमसे बुक के बारे में कुछ बात करनी है। क्या हम कर पाएंगे क्या बात? फिलहाल क्रीम प्रोडक्शन को लेकर कुछ बातें चल रही है। मुझे काफी सारी चीजें सॉर्ट करनी है। बुलुत भी आ गया, मुझे उसके साथ थोड़ा काम है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। गाइस, एक बैड न्यूज है। हमारा लॉयर नहीं आ पाया। शायद वो ये काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है। चलो, चाहे लॉयर भाग गया हो, पर जमल नहीं भाग सकता। मैं जाकर उसे ढूंढती हूँ। नहीं सनम, हमें लॉ को फॉलो करना होगा और उसके पहले हम उसे ढूंढना होगा। नहीं बुलुत, मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है। देखो, हम क्रीम बना रहे हैं, कल को हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे, पर मुझे लगता है कि लॉयर ना मिलने के पीछे जमल का हाथ है। तो मुझे उनसे मिलना होगा, उनसे बात करनी होगी। हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सनम। मेरे हिसाब से तुम्हें बात करनी चाहिए। सनम, अगर तुम पूरा वक्त क्रीम प्रोडक्शन में दोगे तो बुक कभी लिखोगे सनम तुम? हाँ, मैं जानती हूँ, पर मुझे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मैं कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगी। एनीवे, अब मुझे चलना चाहिए, मुझे उसे ढूंढना है। मैं चलती हूँ। मैं गाड़ी निकालता हूँ, हम साथ चलते हैं। क्या? किसकी कार? मेरा मतलब कार से जाओगे? ऑफ कोर्स मॉम। मैं भी चलती हूँ। ठीक है, हम तुम्हें फोन करेंगे। आराम से चलो। आराम से ही तो चल रही हूँ। मॉम, वैसे आप हमारे साथ क्यों आई? वो मुझे टाउन में कुछ काम है, बैंक जाना है ना, इसलिए तुम्हारे साथ आ गई। वैसे जान, हमें इस कार को सर्विसिंग के लिए ले जाना चाहिए। देखो ना कैसी अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। नहीं, कहाँ कोई आवाज आ रही है। रोड की वजह से शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। ओह, आप ठीक तो है ना? कुछ तो गड़बड़ है। कार को साइड में रोको। साइड में रोको ना जान, मैं उधर का चेक करती हूँ। रोको साइड में। हाँ, रोक दो यहीं पर। हाँ, बस ठीक है। मॉम, आप क्या कर रही हैं? बेटा, अब जरा कार से उतर कर देखो ना कि कहीं से कोई लीकेज तो नहीं है ना। बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं कार में से। एक बार चेक करो। मॉम। जान, मुझे बहुत बुरी सी फीलिंग आ रही है। एक बार चेक कर लो ना प्लीज। आपकी मॉम इतना कह रही है तो जाके एक बार चेक कीजिए। हाँ, यहाँ। बुरी फीलिंग्स मतलब कैसी फीलिंग्स? पता नहीं सने, बस जी घबरा रहा है, यू नो। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है। वो हिस्सा भी चेक कर लो, कहीं कुछ लीक तो नहीं हो रहा है ना? हाँ हाँ, सब ठीक हो जाएगा, आप डरिए मत। पता नहीं सने, कुछ तो गड़बड़ है। नहीं मॉम, सब ठीक लग रहा है।
कहीं टायर की जगह स्टीयरिंग में तो कोई गड़बड़ नहीं है? नहीं मॉम, प्लीज बैठ जाओ। ठीक है, मैं बैठ तो जाती हूँ, पर प्लीज कार चलाने से पहले सब कुछ एक बार अच्छे से चेक कर लेना। समझ रहे हो ना? ठीक है मॉम, चलो, बैठ आराम जाइए। से चलो, आराम से चलो, आराम से चलो। मिसेस हुमा, काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, माँ हूँ ना, थोड़ी घबरा जाती हूँ। ये तो हर मॉम के साथ होता है। तुम्हें गर्मी हो रही है क्या? एसी चालू करूं? हाँ? नहीं नहीं, जंगल की ताजी हवा इसी से भी बेहतर है। अच्छा, मुझे जंगल से याद आया, वो ड्रॉ खोलोगी प्लीज? जूनिपर बेरीज, ये यही मिले आपको? तुमने कहा था ना तुम्हें जुनिपर बेरीज से परफ्यूम बनाना है, तो उस दिन मैं जंगलों से गुजर रहा था तो मुझे दिख गया, तो मैंने कलेक्ट कर लिया। मैं तुम्हें वो जगह बता दूंगा, तुम जाकर कलेक्ट कर लेना जब भी तुम्हें जरूरत हो। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच। हम साथ में जाएंगे। मिसेस हुमा, आपको म्यूजिक सुनना है? हाँ, यहाँ आसपास कोई कैब स्टेशन है क्या? हाँ, रोड की उस तरफ होगा शायद। मॉम, आपको यहाँ काम था राइट? हाँ हाँ, पर अब मैं वो काम बाद में कर लूंगी। तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर आकर मजा आया। ठीक है बेटा। सनम, बाय डियर। मेरी प्यारी सनम। उन्होंने मुझे प्यारी कहा? हाँ, उन्होंने तुम्हें मेरी प्यारी सनम ही कहा। काफी अनयूजुअल। अरे नहीं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मिसेस हुमा ने मुझे पहली बार कुछ अच्छा कहा है। जमाल की दुकान, जमाल की दुकान, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सुनो सुनो, जाने से पहले, जो इंसान मुझसे प्यार करता है वो मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट करेगा और मुझे सपोर्ट करेगा। तुम जाओ ना, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हें सपोर्ट करने जरूर आऊंगा। तुम जाओ और उस आदमी को सबक सिखाओ। ओह नो, मैं यहाँ हील्स पहन के क्यों आई हूँ? तुम जमाल हो? हाँ, मैं हूँ। हेलो मिस्टर जमल, मैं सनम आयदन, जिस क्रीम को तुम सीक्रेटली ज्यादा प्राइस में बेच रहे हो उसकी ओनर। तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसे हुई? देखिए बहन जी, मैं वो तुम्हारी बहन नहीं है, उसे मिस सनम कहो, समझे बेटा? प्लीज रिस्पेक्ट से बात करो, ठीक है? चलो। मिस सनम, देखिए फार्म में जो हुआ उसके बाद मैंने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली, तो अब आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं, इसलिए मैं अब कुछ और नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब आज जो लीगल नोटिस मुझे मिली है उससे तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है और तुम्हारा क्रीम की चोरी में कोई हाथ नहीं है, ऐसा कहना है ना? तुम्हें लीगैलिटी समझ आती है? अगर तुम्हें नॉर्मल तरीके से समझ नहीं आ रही तो मेरे पास और कई रास्ते हैं। आई एम श्योर तुम वो रास्ता नहीं चाहते। देखिए, मेरा उस केस से कोई कनेक्शन नहीं है, वो चोरी किसी और ने की होगी। मैं तो अपना बिजनेस अच्छे से चला रहा हूँ, मेरे खुद की क्रीम की लाइन है, मैं चोरी करके क्या करूंगा? लॉयर तुम्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी कोई कोइंसिडेंस होगा? वो लोग लॉयर है, वो किसी के लिए भी काम कर सकता है। तुम्हारी इन बातों पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। आई एग्री, सच कहो वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा बेटा। हाँ बिल्कुल हिच नहीं। चलो बहन। चलो भाई। क्या? क्या बात है सनम, तुम काफी अच्छी एक्टिंग करती हो। बेचारा डर गया बहुत। क्यों, है ना? हाँ। बहुत डरा हुआ लग रहा था। मैंने गुस्सा किया ना, उसे समझ आ गया होगा कि सनम इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है। सनम तुम क्या कर रही हो? कौन सी लड़की ऐसा बिहेव करती है? सॉरी, वो मैं क्रीम को लेकर थोड़ा सा अपसेट हो गई थी और ऊपर से आज का मौसम भी कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। वैसे मैं बहुत शांत इंसान हूँ,
ऐसी चीजों में गुस्सा नहीं करती। बिल्कुल। एक सेकंड। उसने कहा कि खुद की क्रीम लाइन है। जरूर वो झूठ बोल रहा है। मैं अभी जाकर उसे देखती हूँ कौन सा अरे क्रीम है। रुको, इसकी कोई जरूरत जान, आप नहीं। मुझसे आर्ग्यू मत कीजिए प्लीज, मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा। तुम जाओ, पर मैं बस ये कह रहा था कि तुमने हील्स पहन रखी है, तुम गिर जाओगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। वो तुम्हारा मुझे कोई attitude नहीं जो रोक है, सकता, वो मेरी उसका heels पूरा भी नहीं। कचरा हो जाएगा, समझो तुम। हील्स गई तेल लेने, मुझे जमल से बात करनी है अभी के अभी। वो मेरी ही क्रीम्स बेच रहा है। सनम, क्या बात है सनम, 3 सेकंड के लिए तुम तो शांत रही। करिश्मा कर दो भगवान, करिश्मा। मिस्टर इगिट, हम बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। तुमसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई? नहीं कर पाया। वो लोग यहाँ आए थे पर उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं हुआ है। सुनो, वो लोग कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे, तुम सिर्फ अलर्ट रहना बस। वो अरित सेनेम, उसने तो मुझ पर ऑलमोस्ट अटैक ही किया था। उसके साथ वो बड़ा आदमी आया था। उन्हें मुझ पर शक तो है, आई एम श्योर। क्रीम कहाँ रखी है? क्रेम्स कार में है। मैं उन्हें डिपॉजिट भिजवा रहा हूँ, पर हमें संभल कर रहना होगा। जान, खैर, जब तक केस खत्म होगा तब तक हमारी क्रीम मार्केट में होगी। अगर कुछ काम है तो मुझे फोन करना। मैंने उसे अभी फोन पर बात करते हुए सुना। उसने कहा कि सनम को हम पर शक है। मैं जानती हूँ कि जमल का एलर्जी के केस के पीछे कोई हाथ है। मैंने सुना कि वो बोल रहा था कि वो क्रीम को लेकर डिपोर्ट जाएंगे। हम दोनों वहाँ जाकर चेक करते हैं। अगर वो मेरी क्रीम हुई तो हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कौन सी क्रीम सनम? उसके पास तुम्हारी क्रीम है? डैरेन और बुलेट ने कहा था कि वो क्रीम्स को लेकर आया है, पर क्या पता इसने कहीं और पैकेट छुपाए हो। आई एम श्योर कि ये आदमी चालाकी कर रहा है। सनम, बेटर होगा हम चले जाए। बुलेट सब कुछ हैंडल कर लेगा यार। जॉन प्लीज, वो मेरी क्रीम है। बुलेट को अपना काम करने दीजिए और मुझे मेरा। मुझे वहाँ जाना है, दैट्स अरे फाइनल। यार, तुम कब से एक ही चीज की रट लगाए जा रही हो। क्या करोगी वहाँ जाके? कौन सा डेपो, क्या करोगी वहाँ जाके, वो बताओ। कब से एक ही जिद कर रही जान, हो? आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। अंकल हुसैन, सनम, अब देखिए हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कैसे ढूंढती हूँ। हुसैन अंकल, कैसी हो मेरी बेटी सरेम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक हो? मेरे हाथ कितने मुलायम हो गए, देखो। तुम्हारी क्रीम का जादू है, कमाल की क्रीम है। मुझे ये सुनकर खुशी हुई कि मेरी क्रीम काम कर गई। वैसे हुसैन अंकल, क्रीम ना बहुत मशहूर हो गई है और आपकी तरह बहुत सारे कस्टमर्स मिले हैं मुझे, इसलिए मैं अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान कर रही हूँ। और क्या आप जानते हैं यहाँ कहीं आसपास डिपोट है जहाँ पर क्रीम और कॉस्मेटिक जैसी चीजें बनाई जाती है? क्या आप मुझे बताएंगे प्लीज? पास ही में जमाल का डेपो है, म्युनिसिपल सेंटर के पास है वो बिल्डिंग। अच्छा, म्यूनिसिपल सेंटर, ठीक है मिलते हैं अंकल। You're थैंक यू welcome, सो बेटा। मच। वैसे जमल को इस बारे में कुछ मत बताना, मुझे उससे पहले ही बात करनी होगी, डील लॉक करनी होगी, इतना सारा प्रोसीजर करना फिक्र है। मत करो, नहीं बताऊँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है बेटा, गुड बाय। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए साथ में चलते हैं। मुझे नहीं जाना, पर अरे चलिए ना, ठीक है। प्लीज 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 चलिए ना। हाँ, वो देखिए, वो रहे बॉक्सेस। वो लोग उन्हें कहीं लेकर जा रहे हैं। उसमें मेरी क्रीम तो नहीं होगी ना? चलिए ना, जाकर देखते हैं। सनम छोड़ो ना, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। बुलेट है ना, वो हैंडल कर लेगा। नहीं, ऐसे कैसे जाने दूं? वो मेरी क्रीम है। आप यही सनम, रुकिए, मैं रुको। चुपके से चेक अरे करती हूँ। सनम, चलो चलो, जल्दी जल्दी बॉक्स अंदर रखो, कमाल कर। हमारे पास ज्यादा काफी वक्त काम नहीं है। है, जल्दी करो जल्दी करो। क्रीम्स पीछे साइड में रखना। चलो जल्दी जल्दी, कमाल कमाल, जल्दी करो जल्दी करो। नहीं तो क्रीम टूट मुझे वो जाएगी, वाले बॉक्सेस देखने टूट हैं। जाएंगे, वैसे मत रखो, क्रीम टूट जाएगी। दरवाजा खोलो और बॉक्स लाओ। चलो जल्दी करो, जल्दी 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 रखो। आओ। चलो जल्दी से बाहर निकल जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, चलो आप भी निकल जाओ बाहर, क्रीम रख के।
अब मैं दरवाजा लॉक करता हूँ। वॉल्यूम कम रखो अपना। सफोकेशन हो रही है। मुझे लगा मैं पकड़ी जाने वाली हूँ, लेकिन आपने बचा लिया आकर। थैंक यू सो मच। तुम ही तो हो मेरी प्यारी ट्रबल मेकर। प्यारी ट्रबल मेकर? मैं आपकी प्यारी ट्रबल मेकर हूँ। हमें यहाँ कब तक रुकना होगा? रात तक, जब तक लेबर्स चले नहीं जाते। अब वैसे हमें थोड़ा संभल कर रहना होगा। इलीगल काम करने जा रहे हैं हम। ऐसे एक बात कहूँ, हमें ये काम पुलिस से करवाना चाहिए। अच्छा। हाँ। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है और मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। यहाँ वेंटिलेशन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये जगह काफी छोटी है और ऊपर से आप मेरे इतने करीब है और मेरा मतलब है यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं है। अच्छा। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। हम जल्दी बाहर निकल जाएंगे, डोंट वरी। हाँ, मैं कहाँ बनी हूँ। हम बहुत ही पास खड़े हैं ना, एक सेकंड जगह बदलते हैं। हम जगह बदल कर देखते हैं। वो क्या है ना, मेरा लेफ्ट कान काफी अच्छा है तो मैं अच्छे से सुन पाऊंगी, इसलिए। ये नेकलेस बहुत ही डेंजरस है। कोई हक करने जाएगा तो उसे चोट लग सकती है। ट्राई करके देखते हैं। चुप रहे। हाँ। वैसे तुम्हारा स्टाइल काफी बदल गया है। तुम्हारा ये नेकलेस ये काफी सूट कर रहा है, अच्छा लग रहा है तुम पे। वैसे आपकी स्टाइल भी काफी अच्छी है। नो नेकलेस, नो रिंग, काफी स्टाइलिश लग रहा है आप। बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ, तुम्हें सिंपलिसिटी पसंद है। तुमने लिस्ट में वही लिखा था ना? ओह, आपने मेरा आंसर पढ़ा? वैसे मैंने भी मतलब एक्सीडेंटली पढ़ते पढ़ते देख लिया था, पर ताज्जुब की बात है कि डिस्क्रिप्शन एकदम मुझसे मिलते जुलते हैं और मैं भी काफी क्यूरियस थी, देखना चाहती थी कि सालों बाद आपके क्राइटेरिया चेंज तो नहीं हुए। फॉर एग्जांपल पोच एग्स। वैसे मुझे नहीं पता था कि आपको अंडे इतने पसंद है। पोच एग, वेरी इंटरेस्टिंग। पोच्ड एग्स? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तुमने किसी और के आंसर्स पढ़े होंगे सनम। हाँ, शायद। खैर सनम, मुझे तुम्हारा ये नया स्टाइल, तुम्हारी स्माइल काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। बहुत 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 ज्यादा। आई मीन एकदम दिल से कह रहा हूं, पार्टनर। और आप भी काफी हैंडसम लग रहे हैं, बिजनेस पार्टनर। सब बाहर आ जाओ, मैं दरवाजा लॉक कर रहा हूँ। चलो निकलो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो, मैं लॉक कर रहा हूँ। मुझे लगता है वो चले गए, चलिए बाहर निकलते हैं। ठीक है। सनम, लेफ्ट साइड में देखिए, वहाँ एक रूम है। सनम, आ जाओ।
तुम चोर अच्छी बन सकती हो। इस पर कोई लेबल क्यों नहीं है? ये मेरी क्रीम है जान। Are you sure? सारे डब्बे क्रीम से भरे हुए हैं और ये मेरी ही क्रीम है जिसे बेचकर वो प्रॉफिट कमाएगा, और यही रीजन है कि वो कोर्ट में गया और मुझे मेरी क्रीम प्रोड्यूस करने से रोक ठीक है, दिया। 2 सैंपल लो और जल्दी से फार्म पर वापस चलते हैं। हम सब साथ मिलकर डिस्कस करेंगे। ओके। और तुम्हारा यहाँ आने का आइडिया काफी अच्छा था, जेन्युइनली। थोड़ा सा लेट कन्फेस कर रहा हूँ, पर वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये नया स्टाइल बहुत ही कैरिज्मेटिक है और तुम्हारा एटीट्यूड भी काफी अच्छा लग रहा है। सेम फॉर यू। थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छी दिखती हो मेरी बिजनेस पार्टनर। प्रीटी, वेरी। हाँ, और हम पड़ोसी भी हैं। बाहर जाए? मुझे नहीं जाना। जाना है? ठीक है, चलो चलते हैं। आजा। चलिए। ये तो लॉक्ड है। ऑफ कोर्स, ये खुल नहीं रहा, मतलब लॉक्ड ही है ना। हाँ, ये सार्केज्म देने की जरूरत नहीं थी। तो जाते वक्त लॉक तो लगाएंगे ना, कैसी बात कर रही हो? क्या करेंगे हम? वैसे अगर तुम्हें यहाँ का भी कोई पासवर्ड पता हो तो प्लीज डाल दो। नहीं, वो मैं नहीं देख पाई। अच्छी बात है। अब हम बाहर कैसे जाएंगे? वहाँ विंडो नजर आ रही है, वहीं से जंप करेंगे। और किसी ने देख लिया तो भागने लगेंगे। हील्स में भागना थोड़ा मुश्किल है, पर जान, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से। हाँ हाँ, संभल कर। आ जाओ आ जाओ, आराम से कूदना, तुम बहुत हैवी हो। तुम पहली पड़ोसी हो जिससे इतना क्लोज हूँ। हाँ, आप भी। पड़ोसी बहुत वैल्यूएबल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, साथ निभाते हैं। हेलो मिस्टर वोल्कन। हेलो मिस्टर जान। मिस्टर युगित कुछ दिनों से एक गांव वाले आदमी से कांटेक्ट में है। पहले मैंने उसे इतना सीरियसली नहीं लिया, पर अब मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। मेरी इंस्टिंक्ट कह रही है कि ये आदमी और मिस्टर युगित कोई प्लान बना रहे हैं। कौन है वो आदमी? जैमल, आप जानते हैं उसे? वो दोनों अभी साथ में हैं? हाँ, वो आताशेर कैफे में है। मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ अभी। ओके, थैंक यू सो मच। कितना कमीना आदमी है ये। सनम, तुम मेरे साथ चलोगी अतशीर कैफे? मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। ठीक है। सोचना भी मत डैड, दूर रहिए। मैं कहाँ कुछ सोच रहा हूँ। हाँ। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं कुछ नहीं, बस थोड़ी ठंडी फ्रिज की हवा खाने आया था। गर्मी हो रही है ना बहुत, इसलिए। पर तुमने तो हद कर दी है, हर जगह मोटे मोटे वर्ड्स में सोचना भी मत लिखा है। तुम लोग मुझसे दूर रहो, मुझसे ये बात नहीं हो सकती। अब नहीं करूंगा मैं ये सब। नहीं डैड, आप यहाँ पर बैठिए 1 मिनट। आपके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, बैठिए। सरप्राइज है? एमरे बाहर गए हुए हैं, उन्होंने अच्छा सरप्राइज प्लान किया है, आते ही क्या होंगे। बात है बेटा, वाह। हाँ, आ गए डार्लिंग, आइए, आ जाइए। हेलो। हाँ, हेलो, कैसे डैड? अरे हेलो बेटा। तो चलिए आज से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करेंगे। अरे बाप रे, मैंने ये कुछ चीजें आपके लिए लाई है। ये क्या है? कद्दू? आज हमें डेजर्ट टेस्टी बनाएंगे। डेजर्ट भी बनाना है। वो भी ये ले। बिना शक्कर के। मैं इसके साथ डेजर्ट? लीजिए हनी। ये क्या है? और फिर हम सब साथ मिलकर खाएंगे। चलिए चलिए बनाते हैं। हेलो मिस्टर जान, ये इनकी प्राइवेट मीटिंग्स की कुछ फोटोज हैं। मुझे तो ऐसा
सनम और जान यहाँ है। देखो मत, देखो मत, इधर देखो, इधर देखो। क्या बकवास है। डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे खिलाफ कुछ मत बोलना, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, सिर्फ और सिर्फ। बाकी तुम कुछ मत बोलना, समझ गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? बताओ मुझे, तुम्हें शर्म नहीं आती? उस क्रीम पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, समझ गए तुम? हाँ ईद, तुम यहाँ इस आदमी के साथ क्या कर रहे हो? सनम, मैं इससे बात करने आया था। इस आदमी ने मेरी क्रीम चुराई है और 100 बॉक्सेस ऑलरेडी बना चुका है ये। मुझे पता है, मैं इसे वार्निंग देने आया था खाली, बस। मैं अभी जा रहा हूँ, हम लोग कोर्ट में मिलेंगे। हाँ हाँ, मिलेंगे कोर्ट में। तो तू इसे रोकने आया था यार? ये गेट और कितना नीचे गिरेगा तू? हाँ, मैं इसे रोकने आया था। सनम काफी मेरे लिए वैल्यूएबल है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके लिए। तो ये क्या है ये गेट? बोलना, एक्सप्लेन कर कि तू इससे क्यों मिला। हाँ, तुमने मेरे पीछे आदमी लगाया था, क्या बात है? मैं जमाल से मिलने गया था, काफी पुरानी दोस्ती है हमारी, क्या मैं नहीं मिल सकता? तेरा एक और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। वरना मारोगे तुम मुझे। जान, इट्स फाइन। इट्स फाइन? हाँ, इट्स फाइन। अच्छा, तो तुम्हें भी यही लगता है कि ये आदमी अच्छा है? हाँ सनम, हाँ बोलो, दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? क्या बोल क्या रही हो? जान, क्या आदमी है ये? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ, वो मेरी क्रीम है, मेरा बिजनेस है। तुम सिर्फ मेरे बुक पब्लिशर हो। मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करना, ओके? तुम्हारा बिजनेस, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा बिजनेस। जान तुम्हारा बिजनेस पार्टनर नहीं है क्या? मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। तुम मेरी प्राइवेट लाइफ से दूर रहोगे या फिर तुम मुझसे ही दूर चले जाओ। दूर चला जाऊं? दूर चला जाऊंगा मैं, समझ गई? आप लोग मुझे क्या शांत हो जाइए आप। हटो यहाँ। ऐसा- जान, हम बात कर सकते हैं? तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती सनम? क्यों, बोलो। हाँ, मैंने ऐसा क्या किया है, बताओ मुझे। आई ट्रस्ट यू। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि मैं जेलस हूं? सनम, एक बात बता देता हूं मैं, मुझे सिर्फ तुमसे फर्क पड़ता है। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारे प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम्स है। आई ट्रस्ट यू जान। जान, मेरी बात सुनिए, आप मुझे फिर से ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? आप यही रहिए, कहीं मत जाइए। प्रॉमिस करिए, चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ रहेंगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं हमेशा से यही हूँ सनम, तुम जहाँ जाओगी मैं वहीं मिलूंगा, समझी तुम? हाँ जान, मैं समझ गई, मैं जानती हूँ। ठीक है, तो अब क्या करूँ मैं, बताओ। वो नहीं, अब क्या करेंगे हम? ये मैंने क्या कर दिया? माफी मांगनी होगी अब। माफी क्यों मांगनी है? किस तो अच्छी थी। जान, ऐसे कैसे जान? माफी तो मुझे मांगनी है ना, मैंने कर दिया था ना। हाँ, हाँ? मैंने कर दिया था ना, तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझे लगता है जरूर इसमें इस जालिम धूप और गर्म रास्ते का हाथ है। मैं धूप में चल रही थी और मैं फिर थक गई और मुझे कुछ होश नहीं रहा। अब मुझे घर जाना चाहिए। सनम रुको, मुझे बात करनी हाँ, है। बात करने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो हो गया है, अब क्या बचा है? अच्छा, पर संभल कर हील्स पहनिए, गिर जाओगी तुम। क्या कर रहे हैं आप जान? ठीक है, भागना है तो भागो, क्या मैं क्या करूँगा। अच्छा, कैब बुला लो।
ठीक है मिस डैरन, आपने मुझो को कहीं देखा क्या? वो जीजी के साथ समंदर पर गया है, कह रहे थे किसी आदमी को जानते हैं, उसी से मिलने। यार जेजे, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन क्या करें, हमें किसी न किसी की मदद तो चाहिए ना। मदद करेगा? वो कोई सेलर नहीं था, वो एक फिशरमैन था, समझा करो जरा। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है, वो मछलियाँ तो पकड़ता ना, समंदर के पास रहता है, बस उससे एक्सप्रेस नहीं कर पाया। अरे क्या वो कहाँ ले जा रही मुझे? अरे सनेम सिचुएशन को समझ गई है, अब ये इसको वार्न करेगी, देखना। मुझो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, लेकिन उसका रीजन मुझे प्लीज मत पूछना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है बताओ क्या बात है, बोला। मान लो कि किसी लड़की ने तुम्हारे लिप्स पर किस कर दिया और उसके बाद तो ऐसी कोई जिसे मैं जानता हूँ? हाँ। क्या वो लड़की मिसेस मेलहाट जैसी होगी क्या? मुझे वैसी लड़की पसंद नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिसे तुम प्यार करते हो, उसने तुम्हें किस कर दिया तो? गुलीस। हाँ हाँ हाँ, उसने अगर तुम्हें किस कर दिया और बाद में उसने तुम्हें पुश करके वो वहाँ से तुमसे पीछा छुड़ाकर भाग गई, तो तुम उसके बारे में क्या सोचोगे? तुम्हें क्या शर्म आएगी या फिर तुम उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाओगे? मुझे बताओ ना, क्या करोगे? कैसा लगेगा मुझे? मैं कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं उसके गाल पर एक जोरदार चमाट मारूंगा। मुझे इतना गुस्सा आएगा ना कि मैं अपनी सारी पुरानी अच्छी यादें भूल जाऊंगा। मैं उससे सवाल करूंगा कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ, मेरे साथ खेलना बंद करो। मैं उससे कहूंगा कि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, सब भूल जाओ, मुझे किस करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे किस करने से मेरा मन नहीं बदलेगा। मुझे क्या बेवकूफ समझ के रखा है? मेरे अंदर भी दिल है, मेरे अंदर भी दिमाग है, और दोनों मुझे ये कहने के लिए बोल रहे हैं कि तुम दफा हो जाओ। मुंह पे दरवाजा बंद कर दूंगा उसके। तुम भी मतलब क्या मैं इंसान नहीं हूँ सनेम? ये तो बहुत डिस्ग्रेसिंग है और टची भी है। अब मैं क्या करूं? अगर गुलीस का मैसेज आया होगा तो उसे बोल देना कि मैं उसे भूल गया हूँ। शक्ल मत दिखाए अपनी। गुलीस को बोलना भूल हो जाए, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। क्या बोलूं यार, पुराने जख्म छेड़ दिए सनम ने, मैंने दवा लगा लिया। हेलो, कैसी हो लैला? ठीक हूँ, लेकिन तुम गुलीस के बारे में क्यों पूछ रहे थे उससे? मुझे लगता है कि उसने सनेम को मैसेज भेजा है। क्या करे, मैं हूँ इतना अच्छा, उससे मेरी याद आ गई होगी, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये ट्रेन अब प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है। ये गुलीस को मेरे बगैर जीना ही होगा, कोई चॉइस नहीं है। मुझे सही कह रहा है, अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हाँ सही कहा। हाय सनम। डॉन, डॉन, डॉन! क्या हुआ, अभी किस नहीं करोगी? नहीं। अरे बाप रे, क्या सरप्राइज दिया मैंने। आप लोग तो सरप्राइज हो गए थे ना कि मैं कैसे अपने बिजनेस पार्टनर से अचानक कैसे लिपट गई। आप सरप्राइज तो नहीं हुए? ये तो बहुत शॉकिंग था। क्या कुछ तुम एक्सप्लेनेशन देना चाहती हो इस बारे में? मैंने उनको हक किया, मतलब मैं सब जानती हूँ। मुझे मुझे हर चीज पता है, पूरी डिटेल में मैं सब जानती हूँ। मुझे हर चीज पता है, हर चीज पता है। तुम खुद को रोक नहीं सके और सनम को सब कुछ बता दिया। बोलो, तुमने बता दिया ना सब कुछ उसे? क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ राइट, मैंने उसको कॉल करके सब कुछ बता दिया, कुछ भी नहीं छुपाया। हाँ, उन्होंने मुझे कॉल कर सब कुछ बता दिया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं जानती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज है। वो क्या न्यूज थी, वो सरप्राइज जो हम रिवील करना चाहते थे इनके सामने? गाइस, वो क्रीम का केस खत्म हो गया है और अब जमाल नाम की मुसीबत भी नहीं रही। ओहो, क्या बात है, आखिरकार ये मसला सॉल्व हो गया। अब तो किस डिजर्व करता हूँ मैं। मजाक मत कीजिए। मौके का फायदा उठाना तो कोई इससे सीखे। आप यही सोच रहे हैं ना कि मैंने इन्हें फिर से हक क्यों किया? मुझे पता था, और हर बार मैं जब भी ये खबर सुनती हूँ तो मैं ऐसे ही खुश हो जाती हूँ जैसे मैंने पहली बार ही सुन लिया है, इसलिए खुद को रोक नहीं पाती। सही है ना? लेकिन ये सब हुआ कैसे? उनके पास लाइसेंस नहीं था, इसीलिए केस कर दिया उनपे। उन्होंने उसका ऑफिस सील कर दिया। अच्छा, मतलब केस खत्म हो चुका है अब। आप ग्रेट हो मेरे भाई। हाँ, सच में फैंटास्टिक। मैं सच में बहुत खुश हूँ। और हाँ, इगित मेरे लिए एक खत छोड़कर गया है कि वो वापस कनाडा जा रहा है, इसीलिए अब मेरा एक नया पब्लिशर होगा, एक अमेरिकन। इसीलिए आज के बाद सारी खबरें अच्छी होंगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया।
मैं बहुत खुश हूँ। क्या फिर बात से है? लिपट गई हूँ आज तो इससे। माहौल ही बन गया है। ओह मैंने फिर से ऐसा कर दिया। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, हमें गुड न्यूज मिली। तो मैं अपनी नई कैंपेन की डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ रिगाटा के कमर्शियल के लिए। हमें इसके लिए बहुत काम करना होगा, तो मुझे आप सबसे पूरी उम्मीद है कि आप मिलकर काम करेंगे। रेगेटा कैंपेन। रिगाटा कैंपेन। हाँ ब्रावो ब्रावो। मैं ये फिर से नहीं करने वाली। रिगाटा कैंपेन, मुझे ये सब पता था। जॉन, तुमने मुझे हक क्यों किया? ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे पूछना चाहिए, है ना? तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? नहीं। तुम्हें लगा मैं फिर से चला गया ना? नो। तुम डर गई थी? नहीं। आज मौसम अच्छा है, राइट? नहीं। हाँ, वो मौसम काफी अच्छा है मिस्टर जान, पर आज हमें बहुत काम है, तो थोड़ा उस पर फोकस कर लेते हैं। हाँ मिस्टर जान? हाँ, वो हम बिजनेस पार्टनर है ना, इसलिए। हाँ हाँ, बिजनेस पार्टनर, सही कहा। तो मीटिंग में चले बिजनेस पार्टनर। रिगाटा कैंपेन से रिलेटेड एक भी आइडिया हमें अभी तक नहीं आया है। जॉन, आप कुछ रैंडम चीजों के बारे में बताओ ना। आपकी बोट हवा में, हमें इंस्पिरेशन की सख्त जरूरत है, नहीं तो हम सबको अपनी जॉब से हाथ धोना होगा, और अगर कुछ नहीं किया तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी जाएगा। हाँ, कहानी बताइए ना। एक दिन आप लोगों को छोड़कर चले जाते हैं, फिर दूसरे दिन वापस आ जाते हैं और लोगों में इंस्पिरेशन बांटते हैं। बताइए ना आपकी समंदर की सवारी के बारे में। देखो सुनो क्या बोलते हैं। चुप कर। समंदर मुझे अपने आप से मिलवाता है, मेरे वजूद को मतलब देता है। मैं नोट्स लिखती हूँ। जब भी कोई नई जगह ढूंढता हूँ तो खुद में बस एक जान से मेरी पहचान होती है। समंदर मुझे आजाद महसूस कराता है। एनीवे, मैं कैंपेन के बारे में सोचता हूँ। ओके जी, तुमने नोट्स लिखे? हाँ मैंने कर लिया। आजादी, डोंट वरी। आजादी। जे प्लीज सेलर क्लब का ब्रीफ खोलना जरा। मेरे पास कोई ब्रीफ नहीं है, मुझे किसी ने मेल नहीं किया। अगर ब्रीफ नहीं मिला तो फिर हम काम कैसे करेंगे जे? अरे तुम बेकार में इस पे क्यों चिल्ला रही हो? जब मेल नहीं आया तो बेचारा ये क्या कर सकता है? इसमें इसकी क्या गलती है? तुम्हें तो बस मौका चाहिए इस पर चिल्लाने के लिए। देखो आए क्या, चेक करो। हाय जान, आप ये डिजाइन्स देख सकते हो? हमें इसमें से एक चूज करना है, तो देखिए। सनम को देखा क्या कहीं? नहीं तो नहीं। उसका फोन भी बंद है। मैं मिसेस मेहरबान से पूछ लेता हूँ। पर ये डिजाइन्स अरे वो सनेम को ढूंढ रहा है ना, तुम बैठो ना, वो यहीं कहीं होगी। हम अपना काम करते हैं ना। देखो, मुझे अब तक कोई मेल नहीं आया। जे एक बार तुम स्पैम में चेक करो। हाँ वहाँ हो सकता है, देखता हूँ। हमारी लाइफ स्पैम है इसलिए हमारे मेल्स भी स्पैम है ये जोक कर रहा है, जोक पर इसमें कोई सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है, हंसती नहीं है ओ मेरे प्यारे प्लांट, तुम बड़े हो गए। मिसेस मेहरबान। हाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना था। सनम यहाँ आई थी क्या? उसका फोन बंद आ रहा है, मुझे फिक्र हो रही है उसकी। नहीं, सनीम को मैंने कल रात को देखा था, काफी कंफ्यूज लग रही थी। अच्छा ठीक है, थैंक्स अ लॉट। I'll see you. अरे अरे, ये क्या है? छोटे बच्चों की तरह यहाँ से वहाँ भाग रहा हूँ मैं। मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते ये लोग, तंग करके रख दिया है मुझे। कितना काम बचा है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम निहात। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारा सैंडविच मैं अभी देता हूँ, रुको रुको देता हूँ। नहीं, मुझे सैंडविच नहीं, चॉकलेट चाहिए। केक चाहिए? अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं, ये लो। मुझे एक नहीं, सारे चाहिए, दे दो मुझे। 20 चाहिए? हाँ, सारे। ठीक है, क्या बात सारी है। पैक कर दीजिए, ये सारी अच्छा, पैक कर ठीक है। दीजिए प्लीज। ठीक है।
हाँ सारी दे देना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने तुम्हारे ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अच्छे अंडे साइड में निकाल कर रखे हैं, अभी पैक नहीं आज मैं अंडे लेने नहीं आया हूँ, कुछ और लूंगा मैं। तुम इसे पैक कर दो प्लीज, मुझे ये चाहिए। मुझे और भी सामान लेने, मैं जरा चेक करता हूँ। निहाद भाई मुझे भी कैंडीज देना। मुझे ये सारी की सारी चाहिए, है ना? क्या है ये? क्या हो रहा है ये? कैंडीज चाहिए, केक चाहिए, ये सब कुछ पैक कर दो, मीठे में सब कुछ पैक कर दो। सारा ठीक है, आप क्या कर? मुझे ये चाहिए। अच्छा ये उसके एक मिनट मैं देता हूँ। हाँ आपको वो आपको भी चाहिए? ओके हाँ, ये आपने ले लिया, आपने ये ले लिया, सारे जो भी है ना वो दे दो। चल मैंने ये ले लिया, ठीक है? नहीं ये वाली अरे रुको, मुझे चाहिए। क्या तुम लोगों को मैं बच्चा लगता हूँ? मैं बहुत स्मार्ट इंसान हूँ। जरूर तुम्हें उस मेलात ने भेजा है ना मेरे साथ मजाक करने के लिए। जाओ यहाँ से, जाओ जाओ। अरे नहीं नहीं देते कुछ नहीं। मैव के बे तुम कब आई यहाँ? जरा मुझे रास्ता दो। मोहल्ले वालों मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुम ये चॉकलेट और कैंडी हाँ मेरे भी खाते में लिख लेना। मेरे भी लिख लेना, ठीक है? मैं ये लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखो। लेता हूँ, चलता हूँ। बारी बारी। तुम्हें पता है लैला ने मुझे फोन किया और उसने बताया कि तुम बहुत मीठा खाने लगे हो और मुझे इसलिए तुम्हारी फिक्र हो रही थी, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ वापस। तुम मेरी जान हो। नहीं मुझे पता है जब तुम्हें मेरी याद आती है तो चॉकलेट्स खाते हो, इससे अच्छा तो मुझे कॉल कर लेते। तुम्हें मेरी याद आ रही थी ना? मुझे बहुत याद आ रही थी तुम्हारी। पर ये सब जंक फूड खाना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, फिर भी तुम खा रहे थे। क्यों खा रहे थे? मेरी प्यारी मेवकेबे, मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। निहाद कभी सुना? मेरी प्यारी मेवकेबे। हाँ हमारे पास विजुअल्स के 2 ऑप्शंस हैं। मिस्टर जान अभी बिजी हैं तो फिलहाल वो अपना ओपिनियन इस पर नहीं दे सकते। मिस्टर मुजफ्फर आपने मेरे लेफ्ट साइड का विजुअल चूज अच्छा किया। स्ट्राइकिंग है, बहुत परफेक्ट है। इसको बड़ा बड़ा छापेंगे और तुम्हें चिपकाएंगे। राइट वाला पसंद है ना? तो तुम्हें क्या लगता है मिस्टर बुलट? एक सेकंड, ये सही बात नहीं है, मुझे कुछ कहना है। हाँ। आपने मूजो से ओपिनियन क्यों मांगा, जबकि उससे ज्यादा एक्सपीरियंस तो मेरे पास है। हाँ आई एम सॉरी मिस्टर जेजे, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए ना। ये लोग मेरा ओपिनियन इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि मैंने इस कंपनी के लिए अपना अटेंशन, फोकस, दिल और जान सब कुछ लगा दिया, ठीक है? और तुमने क्या लगाया है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जवाब देना जरूरी नहीं है, जस्ट रिलैक्स। नहीं ऐसे कैसे जवाब देना जरूरी है? हाँ अगर आपकी परमिशन हो तो। आई एम सॉरी, मैं हम सभी का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, पर क्या है ना मूजो, कुछ चीजें पैसे से खरीदी नहीं जाती, जैसे कि विजन और टैलेंट। दोस्त ये फालतू की फिलोसफी किसी और के लिए बचा के रखो, मेरे लिए काम नहीं करेगी ये सब। हाँ बोलो तुम बहुत भी। अच्छा बोलते हो, सुन बहुत के मेरा अच्छा। सर दर्द कर रहा है तो मैं एक कप कॉफी पी लेता हूँ, ठीक है? और तुम्हारा विजुअल मुझे एक भी पसंद नहीं यार। आई एम सॉरी यार ये आदमी हमारे टैलेंट को जज करने वाला कौन होता है? हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मैंने तुम दोनों से ये सवाल तुम्हें मोटिवेट करने के लिए पूछा था। फाइनल डिसीजन मैं ही लेने वाली थी, फॉर गॉड से। मेरे कान दर्द दे रहे हैं मिस डेरेन, चिल्लाइए मत। मिस डेरेन बिल्कुल सही है, तुम्हें झगड़ा करने की क्या जरूरत थी जेजे? मूजो कम ऑन, झगड़े को बढ़ावा भी तो तुम ही ने दिया था ना। मैं अब थक चुकी हूँ। मैं जान से कहूंगी कि मैं अब तुम दोनों को और नहीं झेल सकती, बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। क्या हुआ भाई? व्हाट्स अप ब्रो? सब ठीक तो है ना? बताओ क्या बात है? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी, आ जाओ। क्या बात है बोलो। अंदर आओ, बताता हूँ मैं। फोन बंद है, पता नहीं क्या करूं मैं। भाई शायद वो किसी काम में बिजी होगी। यार कहीं वो किस उसकी फेयरवेल किस तो नहीं थी? आई होप ऐसा नहीं है। आई होप। मैं जानता हूँ लैला ने बताया था। बैठो भाई। देखो भाई, सनेम भी सिचुएशन को इवैल्यूएट करने की कोशिश कर रही होगी तुम्हारी तरह। हाँ आई एम श्योर वो कुछ ज्यादा ही सीरियसली इवैल्यूएट कर रही होगी। भाई देखो, एक तो तुम साल भर बाद लौटे हो और आते ही उसके बिजनेस पार्टनर बन गए। देखो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, तुम थोड़ा टाइम लो, जस्ट टेक इट इजी भाई। देखो सनेम ने तुम्हारे बिना काफी मुश्किल जिंदगी काटी है, हमने देखा है। मैं ये जानता हूँ भाई कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर नहीं आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी। मैं उसे तंग नहीं करूंगा। हम साथ मिलकर सोच समझ कर डिसीजन लेंगे जिससे हम दोनों खुश हो। आई होप सो भाई। मिस्टर जान,
मिस्टर जान, आप विजुअल्स चेक करिए और बताइए। अरे तुम भाग क्यों रहे हो जेजे? ऐसा थोड़ी कि जिसके विजुअल्स पहले देखेंगे उसी के सिलेक्ट होंगे, जिसके अच्छे होंगे वही सिलेक्ट होंगे। मेरे वाले ये देखो, ये वाले देखो तो फोटो निकालनी भी नहीं फोटो तुम्हारी नॉर्मल समुद्र की फोटो ली, उसमें क्या ग्रेड है? बस बाएं मारो बेकार। मेरे देखो मेरे अच्छे हैं। एक मिनट, बस एक मिनट मेरी बात बताइए, आपको कौन सा वाला पसंद आया? सुनो। बताइए ना मुझे। छोड़ो, मेरे साथ सी साइड पर चलो, अभी के अभी सी साइड पर चलो मेरे साथ। सवाल बाद में पूछना, आप चलो ना मेरे पर ये साथ। तो बता दो कि मेरे वाले विजुअल ज्यादा अच्छे थे ना, है कि नहीं? जल्दी करो, जल्दी करो, आ तैयार कर जाओ। लिया मिस्टर अजीज, सुनिए ना। कम ऑन, कम ऑन, आ जाओ ना तुम चाहे जान बेटा। कितने भी विजुअल्स क्यों ना बना लो, पर सिलेक्ट मेरे ही होंगे, क्योंकि मुझे हराना बहुत ही मुश्किल है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मुझे अपने ऑफिस बॉय वाली जॉब छोड़नी ही नहीं चाहिए थी। कितनी सुकून की जिंदगी जीता था, एकदम सॉर्टेड। और अब देखो, मस्का लगाने में बिजी हूँ मैं। कमाल हो गया ये तो। ये आई कैन अंडरस्टैंड, पर बाद में रोना, ठीक है? मुझो आ गए। सनम, मेरी पुरानी बोट यहाँ कैसे आ गई? आपकी बोट? हाँ, पर मैंने ये बेच दी थी। हाँ, वो अमेरिकन पब्लिशर से कुछ एडवांस पेमेंट मिला था तो मैंने आपकी बोट वापस जाकर खरीद ली। सरप्राइज। ब्रावो, क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, ब्रावो। बहुत बढ़िया, वाह। पर ये सब क्यों? बाद में एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सनम, थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ठीक है। थैंक यू कहने के लिए ले गए हैं। हाँ, जाने दो, ऐसा लगता तो है। देखा, खुश हो गए ना? सनम, मैं ये नहीं ले सकता, प्लीज। क्यों? आपने ये बोट मेरे लिए बेची थी तो आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? मैंने इसे बेचा था क्योंकि हमें पैसों की जरूरत थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पर अब मुझे ये बोट नहीं चाहिए सनम। नहीं, आपको बोट की जरूरत है। इसमें आपकी रूह बसती है। इस बोट से आपको खुशी मिलती है। जान, ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा नहीं है। मैं ये नहीं चाहती कि आप अपने वजूद को भूल जाए। जिस पिंजरे में आपने खुद को मेरे लिए कैद किया था, आज उससे मैं आपको आजाद करती हूँ। अब इस बोट को लेना ना लेना आपका फैसला है। मैं नहीं चाहती कि आप अपने वजूद को भूल जाए। आप तय कीजिए। अब इन्हें क्या हुआ? कहीं इनके बीच ऐसा लगता फिर से झगड़ा तो नहीं हो गया? आप समझ नहीं पाएंगे, इनका प्यार यूनिक है, कभी आर्ग्यू नहीं करते। जाने दीजिए, हम में से कोई इन्हें समझ नहीं सकता। जाने दीजिए। तुम्हें जल्दी इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू सो मच। प्लीज आइए ना। इंटरप्ट तो नहीं कर रहा? वो तो आप अक्सर करते हैं। लगता है तुम मेरे ख्यालों में डूबी हो। क्या आपने आपके बोर्ड के बारे में कुछ डिसाइड किया? मैं हमेशा डिसीजंस लेता हूँ। ओके, तो आपने क्या तय किया है? तुम गेस करके देखो ना, मुझे जानना है तुम क्या सोचती हो। मैं चाहती हूँ कि आप उसे एक्सेप्ट करें। प्लीज जान।
अब मुझे इतना भी टॉर्चर मत कीजिए, प्लीज बताइए ना। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मतलब आपने एक्सेप्ट की जान? जान। हाँ, मैंने वादा किया था ना, कभी निराश नहीं करूंगा। ठीक है। सॉरी, जरूर मेरी मॉम का कॉल होगा, 1 मिनट। हाँ देखिए, मुझसे कोई गलती नहीं हुई। मॉम, बेटा कैसी हो? मॉम आप वापस आ गई? आना ही पड़ा तुम्हारे डैड के लिए, उनका दिमाग खराब हो गया। दुनिया की सारी खतरनाक चीजें खा रहे हैं वो, कितनी शुगर खा रहे हैं, एक बच्चे की तरह खाते ही जा रहे हैं, डाइट बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं वापस आ गई। नहीं नहीं बेटा, ये सही नहीं है सनम। तुम्हारी मॉम बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बता रही है, ये सही नहीं है। ये सब क्या है? वो किसका हाथ है? क्या 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 वो हाथ किसका? हाथ? हाँ, मेरा हाथ है, मैं यही हूँ, दिख रहा हूँ मैं, फिट एंड फाइन। आप कैसी हैं मिसेस मैफ की बे? आपको देखकर अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा बेटा, ये कैंडल किस लिए है बताओ मुझे? हर जगह कैंडल्स क्यों लगाई हुई हैं? तुमने बता सकती हो? वो हम किस कर रहे? ऐसी बात मत करो। मेरा मतलब मैं मेरी बुक लिख रही थी और बुक लिख रही हूँ मॉम। 1 सेकेंड, वो मेरी सेकंड बुक में लिखने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा मूड ठीक करने के लिए मैंने ये कैंडल जलाया है और जान भी मुझसे मिलने आए। हाँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, चलो जाओ अपना काम करो। फिलहाल के लिए बाय, ठीक है? अपना ख्याल रखना। बाय। किसेस मॉम, बाय। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये कैंडल्स क्यों थी? काफी रोमांटिक लग रहे थे वो। मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े, बता सकते हो? नहीं मॉम, कुछ नहीं बता सकता। अरे नहीं मैव के बे, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। अभी 10 दिन पहले उनका नाम सुनकर तुम्हारी आंखें चमक रही। क्या कह रहे हो? मुझे जान पसंद है क्योंकि वो अच्छा इंसान है, पर मैं भूल नहीं सकती कि सनम को उसकी वजह से क्या कुछ झेलना पड़ा है। मुझे अब फार्म जाना चाहिए, वहाँ जाकर देखना चाहिए क्या चल रहा है। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ। गुड नाइट बेटा। हाँ, तुम थक गई हो, मैं भी आता हूँ मैव के बे, तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं हेल्प कर दूं आपकी? नहीं, वो थक गई है, फिर भी वो सब काम करेगी। चलो इसे ले लो। चलो गुड नाइट। अरे यार, उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि सनीम ने उस बोट को खरीदा है और अब वो दोनों दोबारा करीब आ रहे हैं। हाँ, मेरे डैड आजकल काफी परेशान रहते हैं उनकी सेहत को लेकर, डायबिटीज, और वो सनीम पर गुस्सा ना करे। चीजें वापस बिगड़ सकती हैं, पर मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। मुझे लगता है गिव अप कर देना चाहिए, हम इस तरह से कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे? मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, पहले पास आओ कुछ हाँ, इस तरह से। ओके, वेरी गुड। थैंक्स, आप फिर से मुझ पर नाराज नहीं हुए इसीलिए। पर मेरी एक शर्त है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। जान की बोट है ये बोलकर एड्रेस नहीं करते। फिर? जान और सनम की बोट है, हमारी बोट। हमारी बोट, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। मुझे अच्छा लगा।
जान, मैं सनबाथ ले चुकी हूँ, देखिए मेरी तरफ, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? प्लीज देखिए ना मेरी तरफ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? प्लीज देखिए ना मेरी तरफ जान, इसे ले लो, बहुत हो गया जान, प्लीज। प्लीज देखिए ना मेरी तरफ, मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना? मुझे लगता है मुझे सो जाना चाहिए।